रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पत्रकार रोहित पाटिल की सजगता को सराहा है। पत्रकार रोहित पाटिल की सजगता से 3 मासूम अपने माता पिता को वापस मिल गए। इस काम के लिए एसपी विवेक सिंह पत्रकार को सम्मानित किया गया। यहाँ हम लोग का पापा बब्बा से गुजरात जाना है मुझे। मैं अपने बब्बा के पास जाना चाहती हूँ। मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पापा हमेशा हम तीनों को गाली देते मारते हैं। मेरी मम्मी को भी ऐसे ही मारते पीटते थे और उनका कहना ना सुन के वो भोले सिंह का कहना सुनते थे। वो भोले सिंह हमेशा हम मम्मी को मरवाते थे। वो भी हमेशा उल्टा पुल्टा बुलवाते थे। पापा को दारू पिलवाते थे। मेरी मम्मी मना करती थी कि उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जायदाद ले लेगा। लेकिन उनका ना सुन के वो भोले सिंह के साथ ही रहते थे। भोले सिंह हमेशा पापा को वहाँ ले जाके दारू पिलवाते थे। एक दिन पापा स्कूटी से जा रहे थे तो स्कूटी ढंगरा गई तो वो गिर गए थे। उनके सर पे चोट लग गया था। मेरी मम्मी बहुत रोई। घसट घसट के मम्मी पापा को लेके घर जा रही थी, लेकिन मेरे पापा मम्मी को इतना तेज धक्का दिए कि मम्मी उधर गिर गई। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, कहती थी कि मैं कैसे जीऊँ, ये लो जीना में हराम के। तो मेरी मम्मी ने फैमिली कोर्ट में केस डाला पापा के लिए। और मेरी बुआ लोग, मेरी पहली बुआ का नाम है राजू, दूसरी बुआ का नाम है पूनम, तीसरी बुआ का नाम है बेबी। वो तीनों लोग भी मेरी मम्मी का जीना हराम रखी थी। मेरी मम्मी को ना खाने को ना पीने को नहीं देती थी। हम तीनों चारों मम्मी पापा लोग को बहुत मारती थी। हम लोग को बहुत ताना सुनाती थी। मेरे पापा भी वही लोग का सुनते थे, हम लोग का कभी नहीं सुनते। पापा कहाँ रहते हैं? पापा एक खमरिया में। ये कहाँ पर है? बैकुंठपुर खमरिया में। तीनों लोग आ गए हो? हाँ, तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग गुजरात जाना चाहते पापा, क्योंकि मेरे को इनके साथ नहीं रहना। ये हम लोग को हमेशा मारते पीटते हैं। भोले का कहना सुन के हम लोग को हमेशा वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। गुजरात में कौन रहता है? मेरे बब्बा रहते हैं। उनका नाम है रामलाल पांडे। कैसे जाओगे? 3 लोग छोटे छोटे हो। उन्होंने अभी प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित किया है, तो हम भी चाहते हैं कि और भी जो पत्रकार साथी हैं तो पुलिस की मदद करते रहें, ताकि सभी को लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोगों को भी संदेश है कि मतलब सभी लोग अपनी अपनी तरह से, कहीं बच्चे दिखे या कहीं एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं रीवा में। एक्सीडेंट में कोई अगर मदद कर सके तो प्रशासन की भी योजना चल रही है, उस योजना के तहत आप मदद करें, यही सब लोगों को संदेश है। ये एक हमारे पत्रकार साथी रोहित के माध्यम से एक जानकारी मिली थी कि वो पुराने बस स्टैंड पे 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, करीब ये 8 साल से 10 साल के हैं, और ये बस स्टैंड पे थे और घूम रहे थे। और पत्रकार साथी को लगा कि कहीं गलत उस तरह न चले जाएँ, तो उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। और जब इनसे बातचीत की बच्चों से, तो ये पता चला कि ये बच्चे अपने घर से अपने पिता के द्वारा गलत व्यवहार करने से, मारपीट करने से घर से भाग आए थे और अपने बब्बा के यहाँ गुजरात जाना चाह रहे थे। और जिसको फिर पुलिस की जानकारी मिलने के बाद हमने इनको CWC सिंगरौली को सुपुर्द किया। CWC ने VC के माध्यम से इन बच्चों की बात सुनी है और परिवार को भी बुलाया है और इनके उचित निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अगर ये बच्चे कहीं चले जाते तो कहीं ना कहीं एक संभावना बनी रहती है कि कहीं कुछ इनके साथ गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए एक अच्छा कार्य यहाँ पे पत्रकार साथी द्वारा किया गया है। ये बच्चे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं, खमरिया गांव का बता रहे हैं। और बाकी जानकारी अभी क्योंकि CWC में विचारण में है, तो इसलिए अभी बाकी जानकारी नहीं बता सकते। अभी इनका ये कहना है कि इनकी माँ अलग हो गई हैं पिता से, पिता के दुर्व्यवहार के कारण से, और पिता इन बच्चों को भी कुछ मारपीट वगैरह करते हैं, ऐसा बच्चे बता रहे थे। और इसकी वजह से फिर वो अपने बब्बा के यहाँ जाना चाह रहे थे। अभी तो जो भी इनके, क्योंकि अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे क्या है, वो CWC पूरी चीज़ पूछेगा, काउंसलिंग करेगा और परिवार को भी काउंसलिंग करेगा, ताकि ये बच्चे उचित इनकी परवरिश हो पाए।